ABC मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा बहुत सारे हॉस्पिटलों में या क्लिनिक में लोग जब तबीयत खराब होता है तो भर्ती होते हैं, तो उसमें क्या कि IV फ्लूइड चढ़ाया जाता है। IV फ्लूइड के मतलब कई तरह का होता है, कौन सी बीमारी में कब दिया जाता है, जैसे RL, DNS, D5, D10, NS। ये जो फ्लूइड IV होते हैं वो लोगों को भर्ती करके 12 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा जितने समय तक भर्ती रहते हैं उतने समय तक वो चढ़ाया जाता है। कौन सी कब चढ़ाया जाता है इसके बारे में पूरा आज हम जानेंगे। कौन सा क्या काम करता है और क्या नुकसान कर सकता है, ये सारी चीज़ आज हम इसके वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्त, आपने मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं डॉक्टर संतोष कुमार। आज हम बताएंगे IV फ्लूइड के बारे में, जो आपको बहुत सारे मेडिकल संबंधित में आपकी बहुत लाभदायक और जानकारियां आपकी बढ़ सकती है। सबसे पहले ना हम आज बात करेंगे DNS। जो DNS होता है सोडियम क्लोराइड डेक्सट्रोज, जैसे सोडियम क्लोराइड डेक्सट्रोज होता है DNS में। इसमें क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है या पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, शरीर में लूजापन हो जाता है या ब्रेन हेमरेज हो जाता है या किसी प्रकार के फालिश मार दे या शरीर में एनर्जी लेवल कम हो जाता है, तो उस समय आपको DNS चढ़ाया जाता है। DNS IV फ्लूइड जो होता है आपके शरीर में एनर्जी लेवल तत्काल बढ़ाता है और तेज़ी से सुधार लाता है। हाँ, बस आपको शुगर हाई रहे या BP हाई रहे या आपको बहुत ज़्यादा हार्ट संबंधित समस्या अगर है तो आपको DNS नहीं चढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे RL क्या होता है। RL आपको क्या यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, ये क्या होता है। रिंगल लैक्टेट जो होता है RL कंपाउंड सोडियम रिंगल लैक्टेट जो होता है, आपको इसमें क्या होता है, डायरिया होता है, वोमिटिंग होती है और शरीर में BP कम होने लगता है या BP बहुत ज़्यादा लो हो गया है, लोग चलने फिरने में मुश्किल हो जाते हैं, उस समय आपको RL चढ़ाया जाता है। आप उस समय इसको RL देते समय अगर आपके शुगर BP हाई लेवल है तो इसको आपको नुकसान कर सकता है, उस समय आपको RL नहीं चढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आपको RL कब चढ़ाएगा, BP कम है, डायरिया है, वोमिटिंग हो रहा है, लगातार हो रहा है, रुक नहीं रहा है, उस समय आपको RL चढ़ाने का बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम जानेंगे D5 और D10। डेक्सट्रोज 5 mg और डेक्सट्रोज 10 mg होता है, बस D5 का दुगुना पावर D10 होता है। उसमें क्या होता है कि पानी की लोगों को पानी की कमी हो जाता है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है और एनर्जी के साथ साथ शरीर में कंपन होता है, BP आपका लो हो जाता है, बोलने चलने में आपको असमर्थ हो जाते हैं, तो उस समय तत्काल एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको D5 या D10 चढ़ाया जाता है। अगर आपको शुगर BP वाले पेशेंट हैं फिर भी ये नहीं चढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसमें आपको शुगर BP बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करेंगे NS सोडियम क्लोराइड जो होता है, आप बिल्कुल वाटर होता है, जैसे कभी आप नॉर्मल पानी के समझिए, नॉर्मल पानी है, वो कभी कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो आपको नुकसान करे। शुगर BP वाले को भी चढ़ा सकते हैं और पानी की कमी है उसमें भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि वो एक तरह से पानी ही रहता है। घाव धोने में भी NS बहुत ही उपयोगी होता है। जैसे क्या कि NS से ही आपको इंजेक्शन में IV किया जा सकता है, या कभी देखे होंगे NS में किसी इंजेक्शन ऐसा चीज़ होता है कि इंजेक्शन NS में डाल के तब चढ़ाया जाता है। NS बिल्कुल वाटर होता है, सोडियम क्लोराइड। शरीर में सोडियम क्लोराइड का मतलब आपकी पानी, केवल पानी। आप शुगर BP या भी पेशेंट है तभी ये आप NS लगा सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि कोई भी इंजेक्शन डाल के चढ़ाने में आपको बिल्कुल ही आपको आसानी होता है। जैसे हेम्पर इंजेक्शन जो आता है आयरन सुक्रोज, वो आपको NS में डाल के चढ़ा सकते हैं। जो भी इंजेक्शन है वो भी आपको NS में डाल के चढ़ा सकते हैं, एकदम बिल्कुल सेफ है। शुगर BP वाले भी पेशेंट को आपको NS चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका NS का। बस आपको याद रहे कि अगर आपको NS चढ़ा रहे हैं तो सावधानी से चढ़ना ये ज़रूरी है कि अगर इस सारी चीज़ों का साइड इफेक्ट बस ये होता है कि आपको 12 से 24 घंटा में आपको 3 से 4 वो चढ़ा सकते हैं। जैसे एक
जो होता है 500 ml में होता है। आप अब 24 घंटा में मात्र 3 से 4 फ्लूइड चढ़ा सकते हैं, उससे अधिक नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि उससे अधिक चाहेंगे तो आपको एक एंडोसल्फान नामक बीमारी होती है, जैसे शरीर फूल जाएगा और उसमें इन्फेक्शन होने का चांस है। आपको दिमाग में याद रहे कि 24 घंटा में 3 से 4 फ्लूइड ही चढ़ाया जाएगा, जिससे आपको सेफ होता है। इसकी साइड इफेक्ट बहुत कम होता है। जैसे साइड इफेक्ट अगर ज़्यादा ड्रिप लगा देते हैं 24 घंटे के अंदर 5, 7, 10 को, तो आपको ऐसा शरीर में सूज जाएगा, शरीर फूल जाएगा और शरीर में पानी ज़्यादा एनर्जी लेवल बढ़ जाने की वजह से हार्ट अटैक या ऐसी संभावना हो सकता है, बीपी लो, बीपी हाई, ऐसी समस्या हो सकता है। बस आपको 500 ml में जो आता है, आपको 24 घंटा में 3 से 4 को चढ़ाना है, जो एक 500 ml का होता है। आप बिल्कुल ही आपको मालूम होना चाहिए, जो डीएनएस होता है, एक्सीडेंट लेवल हो जाता है, पानी की कमी हो जाता है, खून की कमी तत्काल हो जाता है, एक तत्काल आकस्मिक घटना हो जाता है, उसमें आपको डीएनएस चढ़ाया जाता है, जिससे तत्काल आपके पानी एनर्जी लेवल बढ़े। जो आरएल होता है, वो आरएल आपको डायरिया वोमिटिंग जो हो रहा है, रुक नहीं रहा है, उस समय आपको आरएल चढ़ाया जाता है, जिससे शरीर में तत्काल डायरिया वोमिटिंग रुकने की संभावना ज़्यादा होता है। जो एनएस होता है, बिल्कुल सोडियम क्लोराइड होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, उसमें आपको किसी तरह के कोई भी प्रकार के इंजेक्शन डाल के चढ़ा सकते हैं, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है, बिल्कुल वाटर होता है। अब जो D5 होता है, D10 होता है, इसकी दुगुना पावर का D5 का 10 दुगुना पावर होता है। आप उसमें शरीर में डेक्स्ट्रोज होता है, जो शरीर में तेज़ी से पानी और एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। डेक्स्ट्रोज जो 5 mg 10 mg आता है, आप इसको ला सकते हैं। हाँ, ये है, आपको याद रहे, अगर आपको शुगर वाले पेशेंट हैं तो आपको केवल एनएस ही चढ़ा सकते हैं, बाकी डीएनएस आरएल नहीं चढ़ा सकते हैं, या डेक्स्ट्रोज D5 नहीं चढ़ा सकते हैं, केवल एनएस ही चढ़ा सकते हैं। एनएस में इंजेक्शन डाल के आप जो भी चढ़ाना हो चढ़ा सकते हैं, और वो भी आपको 24 घंटा में 2 से 3, 3 से 4 से अधिक नहीं चढ़ाना है। आपको याद रहे, आपको ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रहता है तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ और आपके लिए फ़ायदा होता है। बस मेरे वीडियो को इतना ही। अगर आपको मेडिकल संबंधी किसी प्रकार की कोई भी जानकारी लेना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर